अब हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था किस तरीके से जो है डेमोक्रेसी जो है इसके अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी तो ग्रांटेड होती है, लेकिन दूसरी तरह की इनइक्वालिटीज़ भी हो सकती हैं डेमोक्रेसी में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए जो है क्या प्रयास किए गए हैं, तो ये सब हम लोगों ने देखा था। अब जो है इस इक्वालिटी के तरफ जो है गवर्नमेंट के और क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं उसको भी हम देखते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रहा है मिड डे मील। ओके, मिड डे मील जो है काफ़ी पॉपुलर स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। और इस स्कीम का पर्पस ये था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, जो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सभी बच्चों को मिले, और साथ ही साथ जो है जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके बच्चों को जो है पर्याप्त पोषण भी मिले मिड डे मील के द्वारा। ओके, तमिलनाडु जो है वो पहला स्टेट था जिसने कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था 28 नवंबर 2001 का, जिसमें कि सभी स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया था कि भाई आप मिड डे मील को इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ में, यानी कि 28 नवंबर 2001 को कहा गया अगले 6 महीने के अंदर आप सभी को मिड डे मील जो है वो लागू करना है तो करना है। अब कुछ रीजनल वेरिएशंस के बावजूद मिड डे मील का अचीवमेंट जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। स्कीम जो है इसकी वजह से जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी है, गरीब बच्चों की जो संख्या है स्कूल में वो भी काफ़ी बढ़ी है। ओके, जो पहले बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा स्कूल स्किप करते थे, स्कूल नहीं जाते थे, ऐसे बच्चों का स्कूल का अटेंडेंस भी जो है वो भी बढ़ा है। इनफैक्ट कुछ बच्चे जो हैं वो बेसिकली अब इसलिए स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं कम से कम भरपेट खाने को तो मिल जाएगा, राइट। स्कीम जो है वो साथ ही साथ जो है अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बच्चों के बीच में जो कास्ट डिस्टिंक्शन होता है, जाति के आधार पर जो फर्क होता है, उसको भी मिटाने में इसने हेल्प किया है। क्यों? क्योंकि सब साथ बैठ के खाना खा रहे हैं ना। इसके अलावा जो विमेन जो हैं या फिर जो इकोनॉमिकली जो है डिसएडवांटेज सेक्शन के जो लोग हैं उनको भी मान लो रोज़गार मिल गया, कुक के तौर पर, हेल्पर के तौर पर वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जो है कह सकते हो कि मिड डे मील ने जो है जेंडर और कास्ट इनइक्वालिटीज़ को, साथ साथ जो अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन है, इन सब इश्यूज़ पे काफ़ी कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है। आगे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह के एरिया में भी जो है गवर्नमेंट ने ज़्यादा इक्वालिटी लाने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल लाइक देखो, एक चीज़ तो तय है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इनकी क्वालिटी के बीच में अक्सर जो है एक गल्फ देखा जाता है। दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल, रिमेंबर गवर्नमेंट स्कूल्स कैन बी रियली ग्रेट, okay, but this is a general perception that private schools provide better education in many cases than the government schools, okay। और इसकी वजह से जो है जो कुछ स्टेट्स जो हैं उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होंगे उनको जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी की, उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सीट उनको रिजर्व रखना पड़ेगा। और इसका पर्पस ये है कि क्वालिटी एजुकेशन में भी सभी बच्चों को बराबरी का दर्जा मिले। ओके, तो गवर्नमेंट जो है इसमें क्या कर रही है कि गवर्नमेंट जो है ये इनिशिएटिव ले रही है कि सबको जो है बराबरी का मौका मिले। लेकिन ऑफ कोर्स अगर बात की जाए इसके सक्सेस वगैरह की तो वो तो अभी भी बहुत दूर की बात है, समझे कि नहीं। कारण क्योंकि मान लो कि इक्वालिटी को अगर इंसान का बेसिक राइट माना जाए, इसके बावजूद भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव अभी भी चलता ही है। और इसलिए जो है लोगों के परसेप्शन में जो चेंज जो है, लोगों के नज़रिए में जो बदलाव है वो काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। अब देखो, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है। जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं वर्ल्ड में, ठीक है, सब में जो है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर इनइक्वालिटी रह ही जाती है। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर लो, ठीक है, या फिर यूरोप के जो नेशंस हैं उनकी बात कर लो, सब जगह आपको इनइक्वालिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल यूएसए में अगर बात करो तो जो सदर्न स्टेट्स हैं, टेक्सास के, जॉर्जिया के, ठीक है ना, वहाँ के लोग जो हैं उनको जो है अनकल्चर्ड माना जाता है कि बहुत ही गवार टाइप के हैं। ये a title which is very often associated with people from Bihar and UP as well, so don't mind it. Okay, ब्रिटेन में भी वैसे ही जो एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड के जो लोग रहे हैं वो बाकी जो अमीर बिजनेस करके जो अमीर बने हैं उनको वो नीचे वाली नज़र से देखते हैं ना, ये सब बढ़िया टाइप का है। यूएसए की अगर बात करो तो वहाँ के जो अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन के जो लोग रहे हैं, राइट, उनके साथ भी जो है असमानता का व्यवहार हुआ है, उनके साथ भी जो है अन्याय हुआ है। उनके एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज जो थे, वो गुलाम के तौर पर अमेरिका लाए गए थे। और यद्यपि स्लेवरी ख़त्म हो गई, गुलामी की प्रथा अमेरिका में ख़त्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद जो अफ्रीकन अमेरिकन कह सकते हो कि रेस के जो लोग हैं, उस नस्ल के जो लोग हैं, उनके साथ भेदभाव अभी भी जारी है। रोजा पार्क जो थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी। वो जो है 1 दिसंबर 1955 में
बेसिकली वो इसी तरह के भेदभाव वाली प्रैक्टिसेस के खिलाफ विरोध का एक जरिया बन गई। ओके, एक ऐसा दिन था बेसिकली जहाँ पर वो लंबे पूरे दिन काम करके बेचारी थक हार के लौट रही थी और उसने जो है बस में जो उसकी सीट थी वो उसने छोड़ने से मना कर दिया। एक कोई वाइट आदमी आ गया, उधर सीट मांगा होगा, उसने जो है मना कर दिया। अब उसके बाद जो है उसका जो रिफ्यूजल था कि भैया ये सीट हम ना देंगे, क्योंकि अफ्रीकन ओरिजिन के लोग जो थे उनके लिए कायदा बना हुआ था कि भाई बस में अगर कोई गोरा आदमी आ जाए, वाइट आदमी आ जाए तो सीट उसको आप दे दीजिएगा। तो उसने मना कर दिया कि भैया ये सीट मैं नहीं दूंगी। ओके, और उसके रिफ्यूजल के साथ ही जो है एक ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया, ठीक है ना, जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ, और इसी को कहा जाता है सिविल राइट्स मूवमेंट। ओके, गवर्नमेंट ने जो है फाइनली सिविल राइट एक्ट जो है वो इन्फोर्स किया 1964 में जाके, जिसने कि रेस, रिलीजन, कलर और क्रीड के आधार पर किसी भी भेदभाव को ख़त्म कर दिया। ओके, तो एग्जाम्पल देख लो, इनइक्वालिटी तो सब जगह मिलती है। अब चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी के लिए? डेमोक्रेसी जिसको कि इक्वालिटी का बहुत बड़ा एजेंट माना जाता है, तो इस डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस क्या होंगे? तो जितने भी रिलीजन्स की बात कर लो, ठीक है ना, सारी रिलीजन्स, साथ ही साथ जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है हर एक स्टेट के, और जो पॉलिसीज़ हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो सभी जो है इक्वालिटी को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। और इसके बावजूद भी लेकिन इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं हुई है। तो मतलब बराबरी की बात सब करेंगे, धर्म भी बात करेगा इसकी, संविधान भी बात करेगा इसका, राइट। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब इक्वालिटी की, बराबरी की बात करेंगी, लेकिन फिर भी ये गैर बराबरी और समानता ऐसी बीमारी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई, बहुत बड़ी बीमारी होगी डेफिनेटली, राइट। और इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उनके बीच में डिफरेंसेस जो हैं ये परमानेंट हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसका ये मतलब सिर्फ है कि जो बराबरी के लिए जो संघर्ष चल रहा है वो इनफैक्ट अभी भी काफ़ी लंबा चलने वाला है, और इसकी राह जो है वो आसान नहीं होने वाली है, ठीक है। वहाँ हमेशा जो है ऐसे लोग होंगे, ऐसी कम्युनिटीज़ होंगी जिनको कि हमेशा बराबरी के लिए संघर्ष करते रहना पड़ेगा। कोई ना कोई जो है उसको, कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होगा, कोई ना कोई ऐसा जो है कम्युनिटी समुदाय होगा जिसको कि बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और आगे हम देखेंगे किस तरह से जो है ये इक्वालिटी का मुद्दा जो है वो हमारे एवरीडे लाइफ को जो है अफेक्ट करता है, या फिर किस तरीके से जो है हम इंसान की गरिमा को, ह्यूमन डिग्निटी को जो है बना के रख सकते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर। तो एनीवेज लाइक लेट अस क्विकली रिकैप दिस चैप्टर। बाय द वे ये फोटो जो है ये मार्टिन लूथर किंग द जूनियर की है, देख लेना आप। तो रिकैप के तौर पर क्या है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है इंडिया, यहाँ पर जो है इक्वालिटी जो है वो एक कह सकते हो कि सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, राइट। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है तो वो बेसिकली जो है इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करता है, उसी को लागू करता है, लेकिन कास्ट के बेसिस पर, क्लास के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर इनइक्वालिटी जो है वो रह ही जाती है। भारतीय संविधान जो है वो भी इक्वालिटी के लिए जो है डिफरेंट प्रोविजंस इन्फोर्स करता है। गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि मिड डे मील हो गया, या फिर प्राइवेट स्कूल्स में जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात चल रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, हर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको जो है इनइक्वालिटी किसी न किसी रूप में मिल ही जाएगी। और इसका ये मतलब लेकिन नहीं है कि डेमोक्रेसी के अंदर चलिए इनइक्वालिटी अवश्य भावी है। ये बस ये बताता है कि जो इक्वालिटी की राह है, इक्वालिटी का जो संघर्ष है, उसको और लंबा जाना पड़ेगा, इसको और जो है चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इवेंचुअली इट विल ट्रायम्फ, that is for sure. Okay, then that's the end of this chapter. You can try the question answers at the end of it. This should be pretty easy for you guys. Okay, and in the next lesson we will move to institutions of democracy. Okay, bye bye, have fun.